जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर मौजूद हूँ आपके सामने और आज लेकर के आए हैं हम आपके लिए 12th हिंदी के ऑब्जेक्टिव। बोर्ड परीक्षा एकदम सामने है। हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, आपकी मदद कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है आज हमारे पिटारे में गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव में। ऐसे ही ये पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव में, ऐसे ही आपको पद्य खंड के मिलेंगे, फिर व्याकरण के मिलेंगे। पढ़ते रहिए रोजाना आधे घंटे एक घंटे हमसे मिलते रहिए मोबाइल में। इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट आप जो सोच रहे हैं उससे बेहतर होगा। ठीक, लेकिन जुड़े रहिए और हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं बताते रहिए। आप अपनी डिमांड के हिसाब से भी हमसे पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भक्तिन पाठ लिखा गया है या लिया गया है, जिस भक्तिन जो पाठ है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन कितने हैं देखिए। कहानी है, आलेख है, रेखा चित्र है और लेख है। ठीक, इसका आंसर है रेखा चित्र। अब आप बोलोगे सर ये कोई सी बड़ी बात नहीं हुई, आप रेखा चित्र बता रहे हो देख के बता रहे। नहीं, देखिए क्या है, मैं यहां पर आपको याद करवाने के लिए आया और याद करवाने का अपना एक तरीका होता है। ठीक, ऐसा तरीका कि आप इसको जीवन में भूल ही नहीं सकते। देखो कैसे शुरू करते हैं अपन। हम गारंटी दे रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव आप जीवन में नहीं भूलोगे, इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, ये ऊपर वाले की कृपा है जो सीधे हम पर बरसती, हम आप तक पहुंचा देते हैं। भक्तिन पाठ लिखा गया, तो ये रेखा चित्र है या कहानी है? तो भक्तिन को अपन कैसे डिसाइड करें? भक्तिन मतलब आप समझ लो कि किसी की भक्ति। ठीक, भक्ति मतलब ये मान लो कि किसी की भक्ति में डूबी हुई। ठीक, किसी की भक्ति में डूबी हुई उसे उसे बोलेंगे भक्तिन, और डूबे हुए को बोलेंगे भक्त। तो जब भक्त या भक्तिन जो होती है वो कैसी होती है? एकदम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। जैसे मान लो अगर तुलसीदास जी भगवान राम के पुजारी थे, मीराबाई भगवान कृष्ण की पुजारी थी, तो ये डायरेक्ट थे। दिल का रिश्ता सीधा होता है, दाएं बाएं दुनियादारी होती है। तो जो सीधा रिश्ता होता है भगवान से भक्त के बीच का जो रिश्ता है वो सीधा होता है। तो सीधे में क्या बनती है? एक रेखा बनती है। रेखा से याद आ जाएगा आपको क्या, कि ये एक रेखा चित्र है। हम आपको पूरी ईमानदारी से बता रहे हैं, हम इसकी तैयारी करके नहीं आते कौन सी बात कैसे कहनी है, वो ऑटोमेटिक आता है जैसे यहां पर आया। तो भक्ति में क्या होता है? सीधा रिश्ता होता है, यानी रेखा चित्र। अब तो नहीं भूलोगे। पॉइंट नेक्स्ट, जिठौत का अर्थ होता है, जिठौत ये गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव के लोग क्यों, ये वो लोग अच्छे से जानते हैं जहां पर जेठ जेठानी देवर देवरानी बहू सब चीजें लोग साथ में रहते हैं। अब आप सोचो कि एक सिटी में रहने वाले बच्चे से पूछो जिठौत क्या होता है, बोले ब्रदर। ठीक है, जिठौत क्या होता है, सॉरी ब्रदर नहीं, कि चाचा का लड़का क्या होता है, बोले भाई ब्रदर। सारे वो चाचा क्या है, अंकल। ताऊ जी भी क्या है, वो भी अंकल। मामा जी क्या है, वो भी अंकल। फूफा जी क्या है, वो। यानी दुनिया के सारे चीजों को अपन अंकल बना के बैठे हैं। तो अपने को ये रिश्ते समझ में नहीं आएंगे। लेकिन गांव की जो प्रथा है जहां पर सामूहिक परिवार चलते थे, उन परिवारों में सारे लोग साथ में रहते हैं। और जो जेठ होता है वो बहू के पति, बहू के पति मतलब बीवी के पति, पति से बड़े भाई को जेठ कहते हैं। ठीक, किसका जेठ? बहू का। और उस जेठ के पुत्र को कहते हैं जेठौत। समझ में आ गया? तो ये आ गया जेठ का पुत्र, यानी जेठ का पुत्र आपका आंसर इसका सही होगा। और देखिए आगे क्या है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? देखिए भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण वास्तविक नाम, भक्तिन का वास्तविक नाम था। अब ये याद कैसे रहेगा कि सर ये तो समझा दिया, इसको समझाओ। तो भाई भक्तिन का आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि भगवान राम के साथ 4 भाइयों में से कौन गया था? लक्ष्मण जी गए थे। तो आप ऐसा याद रखिए कि भगवान राम को सबसे ज्यादा पसंद करने वाले, चाहने वाले, उनकी भक्ति करने वाले लक्ष्मण जी थे। ये मैं कह रहा हूं आपको याद करने का तरीका। लेकिन ये पूरी तरह सत्य इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक भाई साथ में गया तो एक भाई ने राजपाट घर पे भी छोड़ दिया था। ठीक, एक भाई ने पूरी दुनियादारी छोड़ करके वो घर पे भी उनकी पावनियों के सहारे अपना साम्राज्य चला रहे थे, तो वो भी भक्त थे। लेकिन लक्ष्मण साथ में गए थे, तो इसीलिए आपको याद रहेगा लक्ष्मण। ठीक है, नेक्स्ट, भक्तिन गले में
पहनती थी कंठी माला। देखिए गले में क्या होता है, कंठ, और कंठे के पास जो पहनते हैं उसे कहते हैं कंठी माला। तो ऐसे आपको याद रहेगा कंठी माला। ठीक। महादेवी का जन्म वर्ष है, महादेवी का जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि 1907 में ही हुआ था? 1905 में हमें तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा, 1905 में हुआ था, 7 में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, महादेवी आप समझिए कि लाखों करोड़ों युवतियों में से इकलौती थी, यानी कुछ तो विशेष था, और विशेष लोग विशेष तिथियों को पैदा होते हैं, ऐसा माना गया है। बिल्कुल सही है, और ऐसा इसका कंटस्ट कर लो, जो विशेष लोग होते हैं जो विशेष तिथियों को ही पैदा होते हैं। जैसे हमारे कुमार विश्वास जी बसंत पंचमी के दिन पैदा हुए, वो बसंत पंचमी मतलब सरस्वती के पुत्र हैं सीधे सीधे। तो विशेष लोग विशेष डेट को पैदा होते हैं। तो विशेष डेट को पैदा होंगे तो विशेष अपने पीछे कुछ ना कुछ विशेष ढूंढेंगे। तो मुझे बताइए, अगर 5 रुपए है, 6 रुपए है, 7 रुपए है और 8 रुपए है, अगर आप किसी पंडित को या किसी को दान में देना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी चीज दान में देंगे? 5 रुपए देंगे, 7 देंगे, या 8 देंगे, या 9 देंगे? तो आंसर आता है 7, क्योंकि 7 का सगुन होता है। 7 का क्या होता है? सगुन होता है। समझ गए? इसीलिए 1907 को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? कि भक्तिन महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में। ठीक, लगे रहो, गारंटी दे रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, बहुत शानदार। आगे देखिए, यामा काव्य संग्रह है। ठीक, अब ये किसका है? महादेवी वर्मा का है, मीराबाई का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है, जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? कौन सा है? महादेवी वर्मा का। ठीक, महादेवी वर्मा का है यामा। अब देखो यामा में अब ये अपने को कैसे कनेक्ट करना कि कैसे याद रहेगा? तो या माँ में आ रहा है माँ, ठीक है, और माँ से महादेव। आप बोलोगे सर मीरा में भी तो आ रहा है माँ। अब बताओ तो बेटा, या माँ में बड़िया की मात्रा आ रही है, तो यहां देखो महा, इसमें भी बड़िया की मात्रा आ रही है, और महा मतलब बड़ा ही होता है, महा मतलब बड़ा होता है, तो बड़े से याद आएगा यामा। ठीक है, आगे देखिए, बाजार दर्शन पाठ के लेखक है, बाजार दर्शन के पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। अब ये आपको कैसे याद रहेगा? देखो, अब मैं बाजार दर्शन को जैनेन्द्र से कनेक्ट कर रहा हूं, तो देखिए बाजार का मतलब बाजार, और बाजार में दुकान कौन करता है? बनिए, और बनिए कौन होते हैं? जैन। देख रहा? अब एक आधे आप लोगों में से कोई जैन होगा, वो गुस्सा मान जाएगा, उसे लगेगा सर हम बनिए हम ही नहीं होते, आजकल कौन कौन सा आदमी क्या नहीं कर रहा बताओ। ठीक है बेटा, लेकिन बनिए जो लोग हैं वो जैन होते हैं। ठीक है, और बनिए जो होते हैं वो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारियों में जैनों की संख्या बहुत आती है। तो बाजार में ज्यादातर आपको कौन मिलेंगे? जैन लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे? जैन लोग मिलेंगे, इसीलिए आपको जैनेन्द्र कुमार याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परख उपन्यास के लेखक हैं, परख उपन्यास के लेखक हैं आपके ये देखिए जैनेन्द्र कुमार, फिर से जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ है। ठीक है, संस्मरण, और इसके बाद में परचेसिंग पावर का अर्थ होता है अच्छा, सॉरी, खरीदने की इच्छा। तो अब अपने पास आ गया परख, यानी इसका आंसर भी आपका क्या आएगा? जैनेन्द्र कुमार आएगा। ये भी आएगा आपका क्या? जैनेन्द्र कुमार, ये लिखा हुआ। ठीक, तो अब परख हमने कहा था नहीं, देखो कैसे जोड़ते हैं तुरंत, ये ऊपर से आ रहे हैं, ये वेव्स ऊपर से आ रही है। मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी इसकी अपन कैसे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसे ऊपर वाले की दया में कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। आप कहीं कमानी कहीं टिकाइए। देखिए बाजार से हमने जैन को जोड़ा। अब आप सोचिए बाजार में सुनार जैन ऐसे बड़े मतलब बाजार के लोग व्यापारी लोग रहते हैं, ये बाजार में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको बाजार की परख होती है। इनको क्या होती है? बाजार की परख होती है। और बाजार की परख किसको होती है? जैन साहब को। तो वो बाजार वाला भी जैनेन्द्र और परख वाला भी जैनेन्द्र, यानी जैनियों को बहुत परख होती है, ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए बाजार दर्शन पाठ है, ये क्या है? संस्मरण है। भाई अब बाजार देखने गए, बाजार देखने गए तो बाजार देखने में क्या कहानी में देखने, ऐसी चीज जिसको आपने कभी देखा कहीं और उसको आप पर आपने लिख दिया तो वो हो जाता है संस्मरण। संस्मरण मतलब याद है, आप क्या देख के आए और आपने क्या लिख दिया। तो बाजार घूमने जाओगे, मेला घूमने जाओगे तो क्या हो जाएगा?
एक याद हो जाएगी, एक खुशनुमा याद हो सकती है, शानदार। आप गए, आपसे पता चला कि एक दुकानदार से लड़ाई हो गई, तो एक संस्मरण हो जाता है। और पता चला किसी दुकानदार ने आपको चाय पिला दी, तो भी वो याद रह जाता है, यानी वो संस्मरण है। तो ये क्या हो गया, संस्मरण है। ठीक, बाजार दर्शन क्या है बेटा, संस्मरण है। अगला देखिए, परचेजिंग पावर का अर्थ है मतलब खरीदने की शक्ति। परचेजिंग को इंग्लिश में लिखा हुआ, परचेज करना मतलब खरीदना, पावर मतलब शक्ति, तो खरीदने की शक्ति को बोलते हैं परचेजिंग पावर। समझ में आया? लगे रहिए, हम लगातार शानदार मूड में है आज, एकदम सुबह सुबह तांडव करने के मूड में, एकदम मजा ला देंगे। अच्छा, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है। लो, बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है, मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो बाजार चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की दुकान हो, उसको चलने के पीछे 90% योगदान महिला सशक्तिकरण का है। अब जितनी भी महिलाओं से मतलब पता कोई बाल के देख रही हूँ लड़की, तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में 90% उनकी वजह से चल रहा है, क्योंकि आकर्षण का केंद्र वही है भाई। आदमी लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि महिलाएं जाती है, और महिलाएं इसीलिए जाती है क्योंकि उनको खरीदना है। तो टोटल मामला महिलाओं का है। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ है आकर्षक वस्तु है। भाई आपने देखा होगा, जैसे जैसे मार्केट में जाते हैं अपन लोग, और पता चला कि वहां बहुत सारे कप रखे हुए हैं चाय पीने वाले, ढेर सारी दुकान नई खुली है, और आपके घरों में भी कम से कम 3-4 सेट रखे हुए। अगर आप साथ में जा रहे हैं धर्म पत्नी जी के साथ, तो उनकी अगर नजर पड़ गई तो वो आपको रोक देंगी, भले ही उनकी जरूरत नहीं है घर में। कितने अच्छे आए भैया, एक एक बताओ भैया, एक बताओ, कोई जरूरत नहीं, लेने गए थे झाड़ू, लेके क्या आ रहे हैं, कप। ठीक, तो ये आकर्षक का मतलब, इतने शानदार लगे, उन्हें चूड़ियों की दुकान मिल जाए, कुछ भी इतना शानदार शानदार चीजें बस दिख जाए, अच्छी लगी है, और उसकी जरूरत भी नहीं होती तो भी वो लेके आ जाती है। ठीक है, कान पकड़ है, बुरा मत मानना, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि ये भाभीियों की उड़ा रहे हैं, उड़ा नहीं रहे, उनकी वजह से दुनिया चल रही भाई। देखिए, बाजार का दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद। बाजारवाद, देखिए दुनिया में कितने वाद होते हैं, समाजवाद होता है, जातिवाद होता है, ऐसी एक बाजारवाद भी होता है। जातिवाद में क्या होता है, जाति, हम ठाकुर, हम धाकड़, हम पंडित, हम फलाने, हम ढिकाने, ये जातिवाद, हम कर। समाजवाद, समाज एक पूरे कुनबे को लेके जाते हैं कि भाई अब जैन समाज पूरा होगा, जैन में जातियां नहीं होगी, समाज हिंदू समाज होगा, दुनिया हो गई, उसके अपने रूल्स है। बाजारवाद में भी वही नियम है, बाजार में लूटने के नियम होते हैं। लूटने के नियम आपको मालूम नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। लगातार 4 दुकानें, अपने को ऐसा लगता है कि चारों दुकानें अलग अलग लोगों की हैं, उनमें से, लेकिन कई बार वो दुकानें 2 लोगों, एक ही आदमी की 2 दुकानें होती हैं। वो एक दुकान पर आपको ज्यादा महंगा सामान देगा, फिर बोलेगा ज्यादा, आप कहीं भी ढूंढा हो, और फिर पड़ोस में जाओगे तो आपको हो सकता है कि वही चीज 5 रुपए 10 रुपए सस्ती करके दे दे, और पड़ोस वाले की बुराई कर दे, उसके पास मत जाएगा, वो तो है ही ऐसा। और जो सस्ती करके 5 रुपए दे रहा है ना, उसने भी आपसे बहुत अच्छा खासा वसूला है, लेकिन उसकी आपको कीमत हो जाएगी, आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगा, आप हमेशा उसकी दुकान पर जाओगे, और हमेशा पड़ोसी को गाली दे रहे होगे, और शाम को बैठ के दोनों एक ही जगह बैठ रहे हो, क्योंकि दोनों का एक ही घर है। ठीक, ये है बाजारवाद। ठीक, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं, आंसर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, काले मेघा। ठीक, अब देखिए, काले मेघा पानी दे, पूरा का पूरा, सॉरी, काले देगा मेघा पानी दे। तो अब इसमें देखो, महादेवी वर्मा, इनका हो चुका है, पहले हमने बता दिया, उसको हटाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी और विष्णु खरे और धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती आपको कैसे याद रहेंगे इनके लिए, तो काले मेघा पानी दें। पूरी दुनिया में अगर ईश्वर से, ऊपर वाले से सबसे ज्यादा इच्छाएं अगर कोई रखता है, रिक्वेस्ट कोई करता है, तो वो हम सब भारतीय लोग। आप देखिए विदेशों में जाइए, विदेशों में ईश्वर से इतनी इच्छाएं नहीं करते, हमारे यहाँ तो इच्छाओं का तोड़ ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाओगे तो मंदिर में भगवान की पीछे की दीपाल पर भी क्या क्या लिखा रहता है यार, एक मैं बता नहीं सकता, लेकिन 2-3 चीजें बता रहा हूँ एक्सपीरियंस की। उसके पीछे लिखा रहता है मोबाइल नंबर, ये, हे प्रभु इस पर कोई 500 रुपए का बैलेंस कर दे। हद हो गई है यार, ऊपर वाले से क्या क्या मांगोगे, कुछ मेरी फलानी वाली के साथ सेटिंग करवा दे, मेरी उससे शादी हो जाए,
मेरे बच्चे हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, फिर मेरे बच्चे का ब्याह हो जाए, फिर मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे को घर मिल जाए। आपको इतनी गजब गजब की चीजें लिखी और दिखी मिलेंगी। लोग धागे बांधते हैं, ये सब कुछ ऊपर वाले से मांगते हैं। और इतना सबसे ज्यादा ऊपर वाले से कौन मांगता है? भारतीय मांगते हैं। तो भारतीय की जगह क्या हो जाएगा? भारतीय। भारतीय किससे मांगते हैं? ऊपर वाले। और मेघ कहाँ होता है? बादल होता है ऊपर। तो ऊपर वाले से कौन मांगते हैं? भारतीय मांगते हैं। तो ये आपको याद रहेगा, याद रहेगा ना? धर्मवीर भारतीय। हमारे यहाँ धर्म के वीर लोग हैं जो ऊपर वाले से हमेशा मांगते रहते हैं। चलिए आगे देखिए, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। आंसर आया वृंदा धर्मवीर भारती। फिर से आया धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, ये एक मूवी थी गुनाहों का देवता। मुझे हीरो तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मिथुन चक्रवर्ती रहा होगा, क्योंकि ऐसे गुनाह और ये देवता, ऐसी ऐसी मूवियां अपने जीवन में उस जमाने में मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत बनाई। ठीक, तो गुनाहों का देवता कौन? धर्मवीर भारती। तो भाई अभी आप देखो, इसके नाम देखो, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसको भी अपने को याद रखने का तरीका यहीं से निकालना पड़ेगा। धर्मवीर भारती यानी गुनाहों का देवता। जो आदमी देवता आदमी है वो कैसा होगा? वो धर्मवीर होगा। धर्मवीर होगा मतलब वो धर्म का पालन करने वाला होगा, धर्म की धुरी पर खड़ा रहने वाला इंसान होगा, तब तो वो देवता आदमी। कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो वो युद्ध का नाम दिया गया था कि वो युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है। आप यदि इस बात को देखेंगे तो धर्म की साइड जो लोग खड़े थे वो ज्यादातर देवी लोग थे, ज्यादातर देवता लोग थे। ठीक, और कौरवों की साइड जो लोग खड़े थे वो ज्यादातर देवता नहीं थे, वो निशाचर प्रकृति के लोग थे। तो आप कह सकते हैं कि जहां पर धर्म है वहां देवता होना जरूरी है। ठीक, तो गुनाहों का देवता यानी देवता कहां होगा? जहां पर धर्म होगा। ठीक है, काले मेघा दे पानी पाठ है, ये आपको संस्मरण है। संस्मरण फिर से मतलब ये धर्मवीर भाई अपने कहीं पर भी बादल को देख करके कह रहे होंगे कि हे प्रभु बरसात दो यार, इतना काला काला घुमा रहे हो, इतना घनघोर बादल जता रहे हो, दिखा रहे हो, थोड़ा बरसा भी दो इनको। तो ये चीजें कब की होगी? वो देख रहा होगा, देखने के बाद फील किया होगा कि हमने मांगा है, घर जाके लिख दिया होगा। तो इस चीज से पता चलता है कि वो क्या था? क्या था? संस्मरण था। ठीक, चलिए सब कुछ याद हो रहा होगा और मैं गारंटी दे रहा हूं अच्छा लग रहा होगा आपको। और अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा आगे पहुंचा दो, क्योंकि 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या लाखों लाख में है और हम लाखों लाख तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ हजार, कुछ 500 बच्चों तक तो पहुंच ही सकते हैं। और हम इतनी मेहनत करें तो हमारा हक और अधिकार बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। ठीक है, आगे देखिए, पखवाड़ा शब्द का अर्थ है 15 दिन की अवधि। देखिए, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, पखवाड़ा का मतलब होता है एक पख, मतलब होता है जो चांद होता है वो छोटे से बड़ा होने तक और बड़े होने से छोटा होने तक, इस हिस्से को अपन क्या कहते हैं? पखवाड़ा बोलते हैं। और ऐसा करने में चांद को 15 दिन लगते हैं, इसीलिए 15 दिन उजाला और 15 दिन थोड़ा सा अंधेरा हमें प्रतीत होता है। समझ गए? एक माह तो माह ही होता है, इसीलिए पखवाड़ा। ठीक, अब इसको याद कैसे? पा से पखवाड़ा और पा से 15, ये आपको याद है। ठीक, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ में है? तो अब आया काले मेघा पानी दे, ये आंसर है। लोक प्रचलित विश्वास, भाई देखो बाजार दर्शन में कोई विश्वास है नहीं, काले मेघा पानी दे, भटके पहलवान की जोड़ी। दुनिया का विश्वास है, लोक प्रचलित विश्वास है। मैं अपने गांव की एक कहानी आपको छोटी सी बताता हूं इस पर। मेरे गांव में जब पानी नहीं पड़ता था, जब मैं गांव में रहता था पहले, तब की बता रहा हूं, तो हमारा पूरा गांव, पूरे सब परिवार, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, हम लोग हनुमान जी के मंदिर पर जाते थे और वहां दाल रोटी का प्रोग्राम होता था। और वो दाल रोटी का प्रोग्राम इसीलिए होता था कि भगवान के जाके अर्जी लगा सके, ये कह सके हे प्रभु हमारी दाल रोटी आपकी वजह से चल रही है, हम आपके सामने आकर के खड़े, यही बस हम पर हमारे पास है, आप कृपा करके पानी की बरसात करवा दीजिए,
तो हमारे बच्चे पल जाएंगे, हमारे खेतों में हरियाली आ गई, हमें बाजरा बोना है, ढेर सारे काम करने हैं। कई बार ऐसा होता था कि आज हम रोटी बना करके खा के आते थे, दाल रोटी, और शाम को नहीं तो दूसरे दिन तक बारिश हो जाती थी। इसके पीछे का साइंस क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे एक अटूट विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, और वो विश्वास, वो यकीन काम करता है। ठीक, तो ये यकीन किसका है कि हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं बोलते हैं उसको हम करवा लेते हैं। हम बादलों से भी पानी गिरवा लेते हैं। इतना यकीन अगर आपको कहीं मिलेगा तो केवल और केवल भारतीय संस्कृति में मिलेगा। ठीक, तो ये संस्कृति कौन सी है? काले मेघा पानी दें, ये हम बुला लेते हैं। कहां से आती है ये? लोक प्रचलित विश्वास, यानी आप देखोगे ग्रामीण जगहों में जाओगे तो ये व्यवस्था बहुत प्रचलित है। लोग भगवान और ईश्वर के सामने जाकर के पानी मांगते हैं। आज भी आपने कई मूवियों में देखा होगा, आपने एक मूवी देखी होगी, नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, लेकिन उसमें हीरो पानी गिरवाने के लिए यज्ञ करता है और पानी गिर जाता है। तो ये लोक प्रचलित विश्वास है, समझ गए? आगे देखें, द्वार द्वार पानी मांगने जाती है इंद्र सेना। कौन सी सेना? इंद्र सेना। जल सेना तो बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो किसके पास ही जल है वो क्या जाएगी? थल सेना को जरूरत नहीं है। वानर सेना कोई मतलब नहीं। इंद्र सेना का मतलब होता है ऊपर वाले। ठीक, ऊपर वाले में आपको मालूम हो, हमें बचपन में सिखाया जाता था कि पानी कौन बरसाता है, तो हमें पता था कि भगवान इंद्र बरसाते हैं। और हमें तो झूठी कहानी ये भी बताई गई थी कि भगवान इंद्र बार बार अपने बाल्टी और अपना सामान सट्टा लेकर के समुद्र में जाते हैं, भर के लाते हैं, फिर ऊपर लेके घुमाते हैं, पटक देते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कोई कुछ भी गिना देता था तो हमें समझ में आता था कि हाँ ऐसा ही है। हम तो बड़े अरसे तक चांद को मामा समझते रहे, उसके बाद पता चला कि ये मामा नहीं, हमें मामू बनाया गया है। समझ गए बात? तो द्वार द्वार मांगने कौन जाता है? इंद्र देवता, यानी इंद्रदेव पानी की व्यवस्था करते हैं। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं फणीश्वर दास रेणु। ये कैसे याद रहेगा? ये रहने वाला है, देखिए, पहलवान की ढोलक, ठीक, फणीश्वर दास रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, सॉरी, दास की जगह नाथ रेणु, तो नाथ रेणु। तो फणीश्वर को थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं आ रहा, स्वर आ रहा है, स्वर, ये अलग वाला स्वर है, लेकिन मैं इसको ऐसा वाला मानता हूं, ऐसा कुछ स्वर आ रहा है। और स्वर किसमें से आता है? या तो अपन कुछ बजाएंगे, तबला बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, हर चीज ये स्वर पर काम करती है। तो ढोलक से क्या याद आएगा? स्वर। ठीक, हम बहुत जल्दी कनेक्शन बिठाते हैं। आगे देखें, पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक हैं, हो गया। मेरा आंचल उपन्यास के लेखक हैं फिर फणीश्वर नाथ, फिर से वही फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए, नाथ रेणु, इसको याद रखने के लिए कि मेले में कोई भी आदमी अकेला नहीं जाता, मेले में ज्यादातर दोस्तों के साथ जाएंगे और पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ जाएगा। फणीश्वर नाथ में आपको दो नाम प्रतीत होते हैं, और नहीं होते तो करिए। एक तो होता है नाथ, नाथ मतलब पति, ठीक, और एक बाद में आएगा रेणु, रेणु मतलब हो सकता है पत्नी का नाम हो। यानी पति और पत्नी कहाँ जाते हैं? मेले जाते हैं। तो साथ में जाएंगे तो ये आपको मेले याद हो जाएगा। चलिए, चकाचक चल रहा है, शानदार, पूरा पढ़िए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। अभी ये बचा है इसमें, लेकिन मैं बीच बीच में आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी वाह हमें तो इतना शानदार पढ़ने को मिल रहा है, अब हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारे पूरे नंबर आ जाने चाहिए। गलत, पाप लगेगा तुम्हें। पाप इसलिए लगेगा क्योंकि मैं पूरी शिद्दत ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, और अगर वो मेहनत लोगों तक नहीं पहुंची तो मेरी मेहनत पर थोड़ा सा मुझे उदासी महसूस होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक, क्या है? पहलवान की ढोलक पाठ की विदा है, कहानी है। पहलवान की ढोलक क्या है? कहानी है। ठीक, तो ये याद रहेगी। फणीश्वर नाथ, इसमें स्वरनाथ, पति पत्नी सब कुछ आ रहा है, मेला जा रहे हैं, ये ऐसा सब मिलाकर के कहानी नुमा संरचना हो जाएगी। ठीक, चिट गिरधा का अर्थ है मत डरना। चित चिट गिरधा, चित गिरधा, चिट गिरधा,
ये मुझे पहली बार शब्द सुनाई पड़ा जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य देखा था। जब मैं चंद्रगुप्त मौर्य देख रहा था तो उसमें एक राजा हुआ करता था धनानंद। वो धनानंद तो बड़ा गजब का शौकीन आदमी, उसके आसपास लोग ढोलक बजाते थे और नृत्य करते थे, तो वो आदमी चिल्लाता ये वाला चिट गिरधा चिट गिरधा चिट गिरधा, इस तरीके का ये सुर मैंने पहली बार सुना। तो ये क्या करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है कि आप कुछ भी करिए, डरिए, चिट गिरधा मतलब डोंट टेक टेंशन, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक क्या है, डरना नहीं है, यानी मत डरना। ठीक, चिट गिड़ धा। ठीक, तो चिट गिड़ धा का मतलब इसको कैसे याद रखना है, जब अपन पहलवानी करते हैं तो आपने देखा होगा चित्त होता है, एक चित्त नहीं होता, चित्त मतलब उसके दोनों पुट्टे नीचे गिरा देते हैं दंगल में। तो आदमी आपसे कह सकते हैं चाहे गिरो चाहे चित्त हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जाकर के लड़ो। ऐसी कुछ भी अपने मन से कहानी अपन जोड़ रहे हैं। लुट्टन सिंह था, लुट्टन सिंह था पहलवान। कौन था, कौन था, पहलवान। तो ये सारी कहानी पहलवान की चल रही है, तो लुट्टन सिंह आपको क्या लगेगा, पहलवान था। और ये लुट्टन सिंह का नाम कैसे याद रहेगा, पहलवान था, क्योंकि ये लोट-पोट करता होगा। अब ये बचपन से पैदा हुआ होगा, तब से ही किसी भी ग्राउंड में जाए, मिट्टी में गया, लोट गया, किसी को उठा के पटक दिया, खुद गिर गया, इसे कोई दिक्कत ही नहीं, तो लोगों ने इसका नाम रख दिया होगा, तो आप तो लोट-पोट हो, आपका नाम लुट्टन सिंह है, बाद में वो पहलवान बन गया। तो इसमें ऐसी कहानी हम अपने मन से घटित कर रहे हैं, लेकिन ये सटीक पढ़ रही है, ये आपको याद रखने के लिए ठीक है। आगे देखिए, शेर के बच्चे का असल नाम था, शेर के बच्चे का असल नाम था, आंसर है इसका चांद सिंह। क्या नाम है, चांद सिंह, शेर का बच्चा। अब ये याद कैसे रहेगा कि बाबू सिंह था, दीवान सिंह था, सूरज सिंह था। तो देखो मैं आपको बता दूं, शेर का बच्चा है, बाबू तो हो नहीं सकता। ठीक, सोना बाबू नहीं नहीं नहीं, ये शेर की घनघोर बेइज्जती है, शेर का बच्चा सोना बाबू नहीं हो सकता। ठीक, क्या हो सकता है, शेर का बच्चा दीवाना हो सकता नहीं। मोहब्बत ठीक है, अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन शेर के बच्चे को थोड़ा, शेर मोहब्बत नहीं करता, शेर के बारे में आपको मालूम नहीं है, कहानी सुन लो आपको पता हो, शेर मोहब्बत नहीं करता, शेर क्या करता है, इलाका तय करता है, जहां जिस इलाके में वो रहेगा उस इलाके में रहने वाली सारी शेरनियां अपने आप बिना मोहब्बत करे उस शेर की होती हैं। तो इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे दादागिरी कहते हैं। तो शेर मोहब्बत नहीं करता, शेर दीवाना नहीं होता, शेर पावरफुल होता है। अच्छा, उस इलाके के दूसरे पार जब इलाके में पहुंचोगे तो वहां जो शेर रहेगा सारी शेरनियां उसकी होंगी, और अगर इधर का शेर उस इलाके में चला गया तो सबसे पहले दोनों शेरों की आपस में लड़ाई होती है, और जो जीत जाता है, मान लो इधर के शेर ने उधर वाले शेर को निपटा दिया, तो वहां की जितनी भी रानियां हैं, जो शेरनियां हैं, वो सब की सब इसकी हो जाएंगी। तो आप समझ में आ गया, ये एक दादागिरी वाला माहौल है जो बब्बर शेर के पास होता है, लड़के जीतता है, मोहब्बत नहीं करता। तो ये दीवाना भी नहीं होगा, यानी सोना बाबू नहीं होगा, दीवान सिंह बिल्कुल नहीं होगा, सूरज भान, देखो सूरज भान और चांद भान, चांद सिंह, इन दोनों में थोड़ा सा हो सकता है कि सूरज मजबूत है सर, सूरज भान लगा देंगे हम, तो थोड़ा सा सोचिए। एक गाना याद रखना है इसके बाद एक गाना आता है, चांद के पार चलो, आता है, कभी आपने सुना है सूरज के पार चलो? सूरज के पार जाने वाला आदमी मूर्ख होगा, सूरज को जाने वाला आदमी मूर्ख होगा, शेर नहीं होगा। शेर वो होगा जो जमीन से चांद को छुए, चांद पर जाए, चांद पर जाने की बात, चांद पर जाने का हौसला रखने वाला लोग शेर होगा। तो अपन चांद सिंह उसका नाम तय करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, शिरीष के फूल पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहां गए ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब शिरीष के फूल, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखो इसमें दो में कंफ्यूजन होगा आपको, ये दो छोड़ दीजिए, हजारी प्रसाद और महावीर प्रसाद। तो आपको कैसे रखना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। शिरीष के फूल, शिरीष के फूल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कभी नहीं मुरझाता,
ठीक, और एक एक जाता है तब तक दूसरा आ जाता है। ठीक, तो हजारी और महावीर दोनों में अगर देखा जाए तो हजारी शब्द ऐसा है, ऐसा लगता है कि हजारों का है। ठीक, हजारों, हजारी मतलब बाहरी, बाहरी मतलब बाहर लाने वाला, जिसके फूल से बाहर आए, जिसमें सुगंध हो, जो हमेशा बना रहे, वो हजारी प्रसाद। ठीक, हजारी प्रसाद। महावीर प्रसाद, महावीर दंगे कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, ये मोहब्बत के फूल नहीं बांट सकते। अगर आप सोचो कि महावीर को उठा फूल बांटेगा, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको फूल दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। आंसर आया हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर से बाणभट्ट, बाणभट्ट, तो बाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको भी आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा सिरस के फूल, तो सिरस मतलब एक पेड़ हो गया, उसके फूल के भी यही थे। उसके बाद में बाणभट्ट, बाण से आपको याद आया, बाण भी काय के बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं। लकड़ी किसमें होती है? पेड़ में होती है। जहां फूल होता है वहां लकड़ी भी होती है, जो इसने फूल दिया उसने लकड़ी भी दी होगी। ऐसा कुछ करते करते आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां पर भी याद हो जाए। ठीक, इच्छ का अर्थ है, अब देखिए यह है गन्ने का तना, गन्ने का तना। देखिए आपने देखा हो, हम बचपन में पढ़ते थे अनार, आ आम, ए इमली, ई ईख। तो ईख जो पढ़ते थे उसका मतलब इच्छ होता है। तो वहां जब वो गन्ना पकाया जाता था, हमें गांव में बचपन में गन्ना ही दिखाया, हमने कभी ईख और इच्छु का प्रयोग नहीं किया, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन होता वाकई गन्ने के तने को बोलते, जो गन्ना नीचे से लेकर ऊपर तक दिखता है उसको बोला जाता है इच्छु। ठीक है, ईच्छो। अशोक के फूल के रचयिता हैं। देखो ये मैं आपको बता दूं, इच्छु में आप देखिए आम का पेड़ नहीं होता। कोई आदमी आपसे पूछे कि आम का, सॉरी माफ कीजिए, आम का पेड़ होता है, लेकिन आम के पेड़ को अपन इच्छु नहीं कह सकते। इच्छु का मतलब होता है शर्करा, जहां शक्कर हो, एक तरह से। अशोक के फूल के रचयिता हैं। आंसर आया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, किसके? अशोक के फूल। भैया फूल समझ गए ना, और हजारी प्रसाद। गांठ बांध लो, जो फूल दे सकता है, जो तना दे सकता है, जो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हजारों प्रसाद देते हैं, प्रसाद मतलब बांट देते, फूल ले लो, तना ले लो, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल। आगे, नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा था, किसका? शिरस का पेड़। किसका पेड़? शिरस का पेड़। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि शिरस के फूल किसमें लिखे, तो आंसर आएगा शिरस का फूल, पेड़। ठीक है, आगे देखिए, शिरस के वृक्ष होते हैं छायादार। कैसे होते हैं? छायादार। यहां पर पॉइंट लिखा है, वो इससे दिख नहीं रहा है, तो आंसर आएगा छायादार। शिरस के वृक्ष होते हैं छायादार। तो आपको ये वृक्ष हमेशा छायादार होते हैं। हम पॉजिटिव लें, कुछ में कांटे भी होते हैं, बबूल में भी होते हैं, कुछ में फूल होते हैं, छाया सभी देते हैं। तो अपन याद रखेंगे शिरस का मतलब छायादार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिरस के फूल को संस्कृत साहित्य में माना जाता है अत्यंत कोमल। कैसा? संस्कृत में कहा जाता है अत्यंत कोमल शिरस का फूल। यानी अगर आप, अब इसको ऐसा समझिए, अगर आपको किसी की तारीफ करनी है, आप कहो कि आप तो कितने कोमल हो यार, कितने प्यारे हो यार, तो आपसे बोलो, आप उससे कहिए आप तो एकदम शिरस के फूल हो यार, सामने वाला एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, तो शिरस का फूल मतलब अत्यंत कोमल। ये मैंने अत्यंत कठोर पर लगा दिया, तो माफ कीजिए, अत्यंत कोमल ये वाला आंसर होगा। बोल कोमल रहा हूं, लगा कठोर पर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आंसर आया 14 अप्रैल को। ठीक, अब आपके पास देखो 13 अप्रैल है, 14 अप्रैल है, 15 अप्रैल है और 16 अप्रैल है। अब इसमें से आपको 14 अप्रैल याद करनी है। ठीक, तो अगर ऑप्शन ऐसे ही आ जाए, आ बस साथ है, देखो 13 से शुरू हो रहा है, 13 का आ होगा,
14 पे आएगा तो बी, और बी से बाबा। 13 ऑप्शन तो यही आएंगे ना, तो 13 पे और बी पे ब, और बी पे क्या आ रहा है 1 4। इस तरीके से याद रख लेना। और 14 अप्रैल याद रखना है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बाबा 4 लोगों पर भारी थे, ये 4 लोगों के टक्कर के थे अकेले, इतने सारे काम किए होंगे उन्होंने। ऐसा कुछ भी कहानी अपने हिसाब से बी से बाबा ये ज्यादा कनेक्ट करता है, 13 से शुरू होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी गए थे अमेरिका। कहां गए थे? अमेरिका। लोग कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, बात सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो कर पाए इसीलिए क्योंकि उनके पीछे केवल और केवल शिक्षा का दम था। वो उस जमाने में भी अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर पाए जब लोग अपने गांव से शहर जाने में भी सैकड़ों बार सोचते। ठीक, तो इतने सफल, इतने शानदार व्यक्तित्व के धनी भीमराव अम्बेडकर जी को हम हमेशा याद करेंगे। उनकी बदौलत हमें संविधान प्राप्त हुआ है, जिसकी बदौलत हम पूरी आजादी से काम कर पा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आदर्श समाज निम्न में से आधारित है। पहला, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्वता सभी, यानी अम्बेडकर जी स्वतंत्रता भी चाहते थे, समानता भी चाहते थे और भाई जैसा संबंध भी चाहते थे। ठीक है। ममता और भ्रातृत्व वास्तविक रूप क्या है? लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का तंत्र, यानी एक ऐसा तंत्र जिसे लोग चलाते हो। अब पहले के जमाने में राजाओं के यहाँ राजा पैदा होते थे, जो बच्चा पैदा होता था उसी वही उत्तराधिकारी होता था और भविष्य में जाकर के वही राजा होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज देश में अलग कहानी है और उसके पीछे का कारण भीमराव अम्बेडकर जी जैसे लोगों का है, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमें संविधान दिया। उन्होंने, उन्हीं की बदौलत आज एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली महिला राष्ट्रपति हैं, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी आज प्रधानमंत्री है। हर छोटे छोटे जगहों पर आप देखोगे बहुत सारे बड़े पदों पर छोटे छोटे घरों से निकलने वाले लोग विराजमान है। ठीक, तो वो लोकतंत्र है। आगे देखिए, दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने माना है भाईचारा। जिस तरीके से दूध को पानी में मिलाओ तो आपस में कभी अलग नहीं होते, ऐसे ही यदि इंसान आपस में मिल जाए, इन लोगों के बीच में यदि भाईचारा हो तो वो लोग भी कभी भी अलग नहीं होते। इसीलिए दुनिया में दोस्ती हो, संबंध हो, रिश्तेदारी हो, दूध में पानी की तरह होनी चाहिए। ठीक, इतने अच्छे से मिलना चाहिए कि उन्हें अलग करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। इस तरीके से हमें रहने की जरूरत है। भाईचारा। अब देखो, इसको याद रखना, इसमें भी 2 लोग हैं, इसमें भी 2 लोग हैं, ऐसे याद हो जाएगा। जाति प्रथा का दूसरा रूप कहा गया है, आंसर श्रम विभाजन को। इंसान ने जिस तरीके से काम करना शुरू किए, लोगों के काम के मुताबिक उनको जाति दे दी गई। जैसे पंडित लोग हुए, पंडित का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जातिगत पंडित होता है, पंडित का मतलब होता है विद्वान। आप जब आप इसका शाब्दिक अर्थ मानोगे तो आप कहोगे कि पंडित का मतलब होता है किसी भी अपने फील्ड में विद्वान हो तो उसे बोलते हैं पंडित। जैसे मान लो किसी को बहुत अच्छी हिंदी आती होगी तो उसे अपन कह सकते हैं कि हिंदी का पंडित है। अगर किसी को इंग्लिश आएगी बहुत अच्छी तो अपन कह सकते हैं ही इज अ पंडित ऑफ इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश का पंडित है। लेकिन लोगों ने क्या किया, जाति के ऊपर अपना कब्जा कर लिया कि अब ये हमारी और हमारे बाप होती है, हमारे आने वाले बच्चे भी यही भोगेंगे, और लोगों ने भोगा भी। लेकिन ऐसा वाकई नहीं था। ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि पंडितों में जो चतुर्वेदी होते थे पहले, वो होते थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान था। त्रिवेदी वो होते थे जिनको तीनों वेदों का ज्ञान था। द्विवेदी वो थे जिनके 2 वेदों का ज्ञान था। उसके बाद में मिश्र यानी मिश्रा जी वो थे जिनको तीनों का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान था। इस आधार पर पहले डिवाइड हुआ, लेकिन बाद में लोगों ने इनको अपने पकड़ के रख लिया। चलिए, तो जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या हुआ? विभाजन, श्रम विभाजन, यानी जो आदमी जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से उसको क्या दे दी गई? जाति दे दी गई। ठीक है। देखिए, समय के हिसाब से तो होती नहीं है कि तुम 2 साल पंडित रहोगे, 2 साल ठाकुर रहोगे, गलत। समाज के हिसाब से भी नहीं होती कि भैया जहां ज्यादा समाज है उनको ज्यादा कि तुम ऐसा ज्यादा हो गए तो पंडित हो जाओ, यहाँ तुम ज्यादा हो गए तो तुम ठाकुर हो जाओ, ऐसा नहीं।
अर्थ पैसे के हिसाब से भी नहीं होता कि जिसपे ज्यादा पैसा होगा वो बनिया हो जाएगा, जिसपे ज्यादा दम होगा, ऐसा नहीं। केवल किसके आधार पर? काम के आधार पर। आप क्या काम करते हो उसके मुताबिक आपको जाति दी जाती है। जी जाती है नहीं, दी जाती थी। उत्पीड़न का अर्थ है, उत्पीड़न का मतलब शोषण, यानी किसी भी इंसान का शोषण करना, किसी को परेशान करना, उसका उपयोग करना, उपयोग नहीं दुरुपयोग करने को बोलते हैं शोषण। ठीक, खून चूसना, सीधी बात है, खून चूसना उसे कहा जाता है शोषण। अब देखिए, समता व भातृता वास्तविक रूप क्या है? लोकतंत्र, ये वापस से आ गया है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, खड़ी वाला। गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। तो गोरा बादल हमारे इतिहास की बहुत अनोखी पहल या एक अनोखी धरोहर है। बादल जिसमें घोड़े का नाम होता है, उस कथा को चित्रित किया गया था खड़ी बोली। ठीक है, यहां जाकर के बोर्ड परीक्षा में आने वाले गद्य खंड के समस्त ऑब्जेक्टिव मैंने शानदार तरीके से, ऐसे तरीके से कि आपको एक बार सुनना बस है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से याद आने वाली। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ही मन से आपको पढ़ाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को कहां तक लेके जाते हो। बदले में मैंने कहा कि देखो, टू वे होती है चीजें। हम आपको दे रहे हैं, आप हमें, हम आपसे फीस तो नहीं ले रहे, हम आपसे आशीर्वाद भी नहीं ले रहे। आप हमारी थोड़ी सी मदद ये करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के, लोगों के काम आ सकें, बस इसके लिए आप हमें थोड़ा सा सर्कुलेट करिए। आप पढ़िए, हम आपको तो पढ़ा ही रहे। खुश रहिए, परीक्षा की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो होगा बेस्ट होगा और तुम्हारे मुताबिक होगा, इस बात पर यकीन रखिए। बस आखिरी में आपके लिए कहते हैं कि रास्ता वो सरल सा नहीं खोजते, मुश्किलों में भी मंजिल नहीं छोड़ते, जीत होगी हमारी या हारेंगे हम, लड़ने वाले कभी ये नहीं सोचते। आपका रिजल्ट क्या होगा समय पर छोड़ दीजिए, जो भी होगा बेहतर होगा, तुम्हारे मुताबिक होगा। जय हिंद।